पूर्णिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान विद्या विहार पब्लिक स्कूल के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता की 3 दशक की गौरवशाली यात्रा पूरी करने पर विद्या विहार परिवार ने 30वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर अरुणिमा सिन्हा, जो दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विद्या विहार स्कूल के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में विद्यालय की तरफ से दुनिया की प्रथम दिव्यांग महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने अपने संघर्ष और जुनून से एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही स्थापना दिवस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई एवं विद्यालय के कई पुराने एवं वरिष्ठ शिक्षकों को भी विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं दुनिया की पहली एवरेस्ट फतह करने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक राजेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विद्यालय की यह सफलता तमाम लोगों के सहयोग, शिक्षकों के समर्पण और सार्थक संघर्ष और मेहनत का यह परिणाम है कि यह विद्यालय आज अपना सफलतापूर्वक 30वां वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले मैं विद्या विहार रेजिडेंसी स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके जो चेयरमैन हैं, अभी मैं माल्यार्पण भी करके आई हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कहते हैं ना कि जब भी किसी देश को या फिर गांव को या फिर एक छोटे से कस्बे या फिर कह सकते हैं घर को अगर कोई भी बड़ा है तो पढ़ाई से बड़ा है। अगर एजुकेशन बेस्ट है तो मुझे लगता है इससे अच्छा पूर्णिया में इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज इस विद्या के मंदिर में मुझे भी बुलाया गया है और मैं उनके 30वें स्थापना समारोह पे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन यहाँ पे पढ़ने वाले सभी बच्चों को, रहने वाले बच्चों को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इस स्कूल में से जब भी पढ़ के निकलें, स्कूल का नाम रोशन करें, साथ साथ में पूरे स्टेट का, पूरे देश का नाम रोशन करें। आपका जीवन जो है खुद ही काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। बच्चों को क्या कहना चाहती हैं जो आने वाले समय में वो किस तरह आगे बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है युवा की, जब तक वो यंग एज में, मतलब ऐसे नॉर्मल यंग एज में, युवा अवस्था में रहते तो ठीक ठाक खेल में सब में चल रहता है, लेकिन एक हद तक आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं की होती है कि वो उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता पहुंचने के लिए। मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर इतना फोकस करें कि ऊपर वाला भी देने पर जी। तो आज का जो दिन है वो दिन है हमारे संस्थापकों को याद करने का, उनके मूल्यों को याद करने का। उन्होंने जिस विचार के साथ इस संस्था की नींव डाली और उसको इस स्तर तक लेके आए, उसको मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का। हमारे संस्थापक, शिक्षक, कर्मचारी जो हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का। शुरू के वर्षों में जब हमारी आधारभूत संरचना ऐसी मजबूत नहीं थी, उस समय जिन्होंने भरोसा दिखाया इस संस्थान पे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करने का और अपने बच्चों में ये विश्वास भरने का कि वो जो है सो यहाँ से इतनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बस प्रयास करते रहने की जरूरत है और मार्गदर्शन हमारा उपलब्ध है। किस तरह का 30 वर्षों का जो ये सफर रहा, किस तरह का? 30 वर्षों में जो ये विद्यालय बना है वो बना है कि कभी भी कल जो है आज से बेहतर हो, इसको ध्यान रखते हुए तो हम लोग कभी भी अपनी संरचना को, अपने ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं उनको बेहतरी करते रहते हैं, फैसिलिटीज बढ़ाते रहते हैं। हर तरफ जगह पे ध्यान है हम लोगों का। टीम अब जो छोटी सी टीम थी 30-40 लोगों की जिससे शुरुआत हुई थी, अब हम लोग 300 लोगों की टीम है जो इस व्यवस्था को पूरी देखती है। तो हम लोग जो है सफ़र बहुत एक्साइटिंग है और बच्चों के साथ काम करना तो बहुत ही सुखद रहता है।